बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। श्री आगमे दिव्ये प्रणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे एहवा श्रुतागम ज्ञान के विषय में जे कोटि चार लगाओ ते में आलो जम वाइदम बच्चा मिलियम हीन अक्रम अचक्रम पयहिनम विनेहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दीनम दुट्टू पड़िच्यम अकाले कऊ सजाओ काले न कऊ सजाओ असज्जायम सज्जायम न सज्जायम भंता गुंता विचारता ज्ञान व ज्ञानवान पुरुष की कोई अभिनय साधना की होए तस्मेच्छामि दुक्कडम तस्मेच्छामि दुक्कडम तस्मेच्छामि दुक्कडम। श्री उत्तराधिकार सूत्र की वाचना देते देते प्रभु अमावस की मध्य रात्रि में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए थे। कैसे प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, कैसे प्रभु पावापुरी में पधारे, किस प्रकार प्रभु को निर्वाण कल्याणक हुआ, किस प्रकार गौतम स्वामी केवल ज्ञानी बने, ये आप अनुभव करेंगे। अनुभव करने से पूर्व पावापुरी चलने से पूर्व आपके पास आपके जो मोबाइल हैं उनका कृपया करके स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट कर दे। बीच में कोई भी आवाज मोबाइल वगैरह की नहीं आनी चाहिए। आंखें बंद कर लें, पीठ कमर गर्दन सीधी, कोई भी एक सुखद आसन ग्रहण कर लें जिस आसन में आप थोड़ी देर बैठ सकें, आपको बार बार हिलना डुलना ना पड़े। एक लंबी गहरी श्वास भीतर ले और धीरे से छोड़ दे। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर ले, धीरे से छोड़ दे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अनुभव करें आपका मन शांत, वचन शांत, काया शांत, सिर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत 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 हो गया है। अपने मन को आज से 2552 वर्ष पूर्व लेकर चलते हैं, जब इस धरती के ऊपर हमारे और आपके आराध्य प्रभु महावीर अपने गंधर्वों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने साधु साध्वियों के साथ, अपने श्रावक श्राविकाओं के साथ विचरण कर रहे थे। आप सभी अपनी अंतर की आंखों के साथ उस दृश्य को महसूस कीजिए कि प्रभु महावीर विचरण कर रहे हैं। प्रभु महावीर के साथ हजारों हजार श्रावक हैं। अपने आप को महसूस करिए और कल्पना कीजिए, क्या मैं भी उस श्रावक श्राविका की श्रेणी में था? क्या मैंने भी प्रत्यक्ष रूप में प्रभु के दर्शन किए हुए हैं? हाँ, मेरी इस आत्मा ने भी
साक्षात प्रभु के दर्शन किए हुए हैं। यदि मैंने उस समय प्रभु के दर्शन नहीं किए होते तो मैं आज प्रभु का निर्वाण कल्याणक महोत्सव नहीं मना रहा होता, क्योंकि हमारी और आपकी कहानी जन्म जन्मांतर की है। वो पुण्यशाली लोग थे, वो पुण्यशाली आत्मा थी जिन्होंने प्रभु के समक्ष ही अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया था। बंद आंखों के समक्ष प्रभु को निहारिए कि प्रभु के कदम राजगृही नगरी से पावापुरी नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभु अपने अंतिम चौमासा पावापुरी करने के लिए अपने शिष्य मंडलों सहित पधार रहे हैं। प्रभु ने जहां जहां भी कदम रखा वहां वहां अच्युत कमल आ गए, क्योंकि तीर्थंकर के पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते। बंद आंखों से देखी प्रभु के चलते हुए कदमों को। प्रभु जहां भी कदम रख रहे हैं अच्युत फूल वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। पावापुरी के अंदर राजा हस्तिपाल बैठे हुए हैं। एकदम से आवाज आई, महाराजा हस्तिपाल आपकी जय हो, महाराजा हस्तिपाल आपकी जय हो। उस सभा के अंदर जितने भी व्यक्ति उस समय उपस्थित थे सभी ने एकदम से आकाशवाणी सुनी, एकदम से शांत हो गए। वो देव कहते, राजा हस्तिपाल, हम आपके पुण्य की सराहना करते हैं। अब आपका सौभाग्य खुलने वाला है। जो आप दिन रात प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु पावापुरी पधारो, हे प्रभु पावापुरी मेरी रज्जुकशाला के अंदर चौमासा करो। हे राजन, आपका वो समय आ गया है। प्रभु ने आपकी विनती को सुन लिया है। प्रभु ने आपकी विनती के ऊपर विचार विमर्श कर लिया और प्रभु राजगृह से होकर पावापुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हे राजा हस्तिपाल, हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि आपका कितने बड़े पुण्य का उपार्जन हो गया। आज आपके अनंत जन्मों की पुण्याई का उदय एक साथ हो गया। हे राजा हस्तिपाल, आपकी जय हो, आपकी विजय हो। जैसे ही राजा हस्तिपाल ने ये समाचार सुना एकदम से अपने सिंहासन से उठे और खुशी से नृत्य करने लगे। उनको आज अपने सौभाग्य के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे श्रद्धेय, मेरी छोटी सी विनती के ऊपर मेरी रज्जुकशाला, मेरे पावापुरी नगरी के अंदर पधार रहे हैं। जैसे राजा हस्तिपाल खड़े हुए पूरी सभा पीछे पीछे खड़ी हो गई और सभी ने उस आकाशवाणी करते हुए देवी देवता को नमन किया और देव अपने स्थान पर चले गए। राजा ने एक मंत्री मंडल की एक सभा बुलवाई और कहा कि मेरे आराध्य आ रहे हैं तो पूरी नगरी सजनी चाहिए, पूरी नगरी में तोरण लगने चाहिए, रंगोली लगनी चाहिए, हर द्वार पर शुभ लक्षण लगने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मेरी पावापुरी के अंदर आज सिर्फ पावापुरी ही नहीं रही, देवलोक जैसी अलकापुरी हो गई है। तो मंत्रिमंडल कहते हैं, राजन, आप जो आदेश दे रहे हैं उस आदेश को हम भली भांति जानेंगे और उसको पूरा करेंगे। पूरी गली मोहल्ले के अंदर, नगरी नगरी के अंदर एक ही चर्चा, प्रभु महावीर पावापुरी पधार रहे हैं, प्रभु महावीर पावापुरी पधार रहे हैं। और वो घड़ी आ गई
जब प्रभु आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन पावापुरी के अंदर पावापुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, क्या नजारा था उस समय, क्या अद्भुत नजारा था। राजा हस्तिपाल अत्यंत आनंदित, जैसे ही प्रभु महावीर को देखा हृदय आनंद से भर गया, रोम रोम हर्षित होने लगा, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे आराध्य पावापुरी के अंदर आ गए। बंद आंखों से देखी कि सबसे आगे प्रभु महावीर के पीछे गंधर गौतम इत्यादि शिष्य खड़े हैं, उनके पीछे उनके शिष्य खड़े हैं, फिर साधु साध्वी खड़े हैं और फिर श्रावक श्राविका खड़े हैं। सारी सभा पूरी नगरी एक ही जयकारा लगा रही है, प्रभु महावीर स्वामी की जय हो, प्रभु महावीर स्वामी की जय हो। ऊपर से देव दिव्य पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, मणि रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। पुष्प जहाँ जहाँ प्रभु के कदम पड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही है। जिसके शरीर को वो पुष्प स्पर्श कर रहे हैं, उसके शरीर के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान महावीर जैसे ही पावापुरी के अंदर अपने कदम बढ़ाते हैं, राजा हस्तिपाल के पैर तो धरती पर ही नहीं टिक रहे और धीरे धीरे करके वो पूरी शोभा यात्रा राजा हस्तिपाल की रज्जुकशाला में पहुंच गई। रज्जुकशाला जहां पर राजकाज की लिखा पढ़ी होती थी, वही पत्र लिखे जाते थे। देवताओं ने पहले ही वहां पर सुगंधित पदार्थों से दिव्य रचना कर दी थी। पूरी सभा, पूरी शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो गई और वो समय आया, प्रभु महावीर की वाणी गूंजने लगी। पता ही नहीं चला कब सावन का महीना बीत गया, कब भादो का महीना बीत गया, कब आसूज का महीना बीत गया और धीरे धीरे करके कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के महीने की त्रयोदशी भी आ गई, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। आज की रात्रि प्रभु के लिए एक विशेष रात्रि थी, पूरी जनता के लिए विशेष रात्रि थी। उस रात्रि में देवताओं ने एक भव्य समोशरण की रचना करी, जो समोशरण जिसकी रचना इस प्रकार होती है कि धरती से 20,000 हाथ ऊपर प्रभु को एक गोल कुंड बना के वहां पर बिठाया जाता है। 20,000 उस समोशरण की सीढ़ियां होती हैं। 12 प्रकार की परिषदा वहां पर लग गई। देवी देवता अपने परिवारों के साथ, साधु साध्वी एकत्रित, एक तरफ प्रभु के सारे शिष्य गंधर्व इत्यादि बैठ गए, पूरी जनता वहां पर बैठ गई और इसी के साथ साथ सिर्फ मनुष्य ही नहीं, त्रियंच ही भी वहां पर उपस्थित हो गए। ये समूह शरण का पुण्य, ये समूह शरण का प्रभाव कि वहां पर त्रियंच के आपसी वैर भी शांत हो जाते हैं। गाय और सिंह, चूहा और बिल्ली एक साथ वहां पर खड़े होकर प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। सबसे पहले समूह शरण की रचना होने के बाद इंद्र अपने परिवार के साथ, सभी देवताओं के साथ प्रभु को नमोथुनम के पाठ से वंदन करते हैं कि हे प्रभु, आप तिन्नानम तारयानम है, आप स्वयं मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं और आपके प्रेरणा लेकर आपके उपदेश से कितने भव्य प्राणी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर साधु, जितने भी साधु साध्वी थे,
वो प्रभु को इच्छामि खमा समनों के पाठ से वंदन करते हैं। उसके बाद राजा हस्तिपाल नो मल्ली नो लिच्छवी राजाओं के साथ समूह शरण में खड़ा होके प्रभु को तिखुतों के पाठ से 3 बार सब वंदन करते हैं। राजा हस्तिपाल इतने खुश, इतने आनंदित प्रभु को निहारते हुए भजन की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। वो पंक्तियां हम सब भी गुनगुनाएंगे और अपने आंखों के समक्ष अपने आराध्य प्रभु महावीर को देखते हुए अपने पुण्य की सराहना करेंगे। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं तेरे, काटू 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। कुंडलपुर में जन्म लिया था त्रिशिला माँ के जाए, कुंडलपुर में जन्म लिया था त्रिशिला माँ के जाए। राजा सिद्धार्थ नो देन बधाइया, देव देविया आए, खुशियाँ नो 4 चफेरे, उठ गए गम्मा दे डेरे, की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। सत्य अहिंसा का दुनिया को तूने पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा को दुनिया को तूने पाठ पढ़ाया। साध्यवाद का झंडा ऊंचा दुनिया दे बिचलाया, कीते उपकार भतेरे, तारे पापी जय मेरे, की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं तेरे, काटू 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। दिल की गहराइयों के साथ राजा हस्तिपाल ने प्रभु को वंदन किया, नमन किया कि हे प्रभु, आपका अनंत अनंत उपकार, आपकी अनंत अनंत कृपा से इस जीवन में पाप करने वाले, कुकर्म करने वाले, दुष्ट कर्म करने वाले, पल पल दूसरों को सताने वाले जीव जैसे ही आपकी शरण में आए, उनकी आत्मा का कल्याण हो गया। हे प्रभु, मेरा आज कितना बड़ा पुण्य कि आप मेरे यहाँ पर पधारे हैं और आपके अंतिम समूह शरण की रचना हो रही है। इस प्रकार राजा हस्तिपाल ने अपने पुण्य की सराहना करी।
फिर त्रयोदशी की मध्य रात्रि में प्रभु ने अपनी महान पवित्र वाचना को देना प्रारंभ किया। सबसे पहला शब्द प्रभु ने बोला, नमो संघस, नमो संघस, नमो संघस, कि मैं संघ को नमस्कार करता हूँ। प्रभु ने कहा, साधु साध्वी के लिए संघ से बड़ा कुछ नहीं होता। यदि संघ है तो साधु साध्वी है, यदि संघ है तो समाज है। तो सबसे पहले प्रभु ने संघ को नमस्कार किया। फिर प्रभु ने अपनी वाचना देनी प्रारंभ करी। प्रभु ने सबसे पहला शब्द कहा कि जब इस धरती के ऊपर तीर्थंकर होते हैं और जब इस धरती से तीर्थंकर विदा ले जाते हैं तो इस धरती का क्या हाल होता है। प्रभु ने कहा, जब तीर्थंकर इस धरती पर विराजमान होते हैं तो जो गांव होते हैं उनकी शोभा नगर जैसी होती है, और जो नगर होते हैं वो स्वर्ग जैसे होते हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो राजा जैसा होता है, और जो आचार्य होते हैं वो गंधर्वों के समान होते हैं, और जो गंधर्व होते हैं वो इंद्र के समान होते हैं। साधु साध्वी देवी देवता की तरह पूजनीय होते हैं। सास ससुर को लोग माता पिता की उपमा देते हैं। बहू बेटी की तरह रखी जाती है, और जनता की श्रद्धा देव गुरु और धर्म के ऊपर रहती है। जब तक इस धरती पर तीर्थंकर रहते हैं, धरती पर कभी अकाल नहीं पड़ता। प्रभु ने कहा कि पंचम काल के अंतिम समय में दुपसह नाम के आचार्य, नागश्री नाम की श्राविका, नागश्री नाम की साध्वी, नागिल नाम का श्रावक और सत्यश्री नाम की श्राविका रहेगी, और 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन ही बचेंगे। ये सुनते ही उस सभा में, उस समूह शरण में जितने भी श्रावक श्राविका थे, उन्होंने प्रभु के समक्ष दीक्षा ले ली। सब प्रभु के शिष्य बन गए। राजा हस्तिपाल ने प्रभु की इस वाणी को सुना कि पंचम काल इतना कठिन आने वाला है कि किस तरह हमारी धरती की संख्या हो जाएगी, किस तरह धरती हो जाएगी। तो राजा हस्तिपाल में दीक्षित हो गए, और उधर प्रभु ने देखा कि मेरा अंतिम समय आने वाला है, मैं निर्वाण को प्राप्त होने वाला हूँ। और एकदम से गौतम स्वामी को बुलाया और कहा कि गौतम, तुम्हें देव क्षमा ब्राह्मण के यहाँ पर उसको उद्बोधन देने के लिए जाना है। और आदेश सुनते ही गौतम स्वामी चल दिए। एक बार भी प्रभु से प्रश्न नहीं करा कि प्रभु आपका समोशरण चल रहा है, आपकी दिव्य वाणी को सुन रहा हूँ। और जैसे प्रभु ने कहा और उधर से वो चल दिए। उनके जाने के बाद सुधर्मा स्वामी प्रभु महावीर से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब आप निर्वाण कर जाओगे तो केवल ज्ञान का जो सिलसिला चल रहा है, ये सूर्य कब अस्त होगा। तो प्रभु ने कहा 12 साल के बाद। जम्बू स्वामी अंतिम क्या होंगे, केवली होंगे, उसके बाद कोई भी मोक्ष नहीं जा सकेगा। इतने ही शक्रेंद्र देव उपस्थित होता है और वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु, वो घड़ी वो समय आ रहा है, अब आपका कुछ ही पलों के अंदर निर्वाण होने वाला है, भस्म ग्रह लगने वाला है। हे प्रभु, आप अपनी आयु को 2 घड़ी घटा लो या 2 घड़ी बढ़ा लो। तो प्रभु ने कहा, हे शक्रेंद्र, ना ऐसा कभी हुआ है और ना ऐसा होगा। और कहते हैं कार्तिक अमावस की वो घड़ी आ गई जब प्रभु ने 55 अध्ययन सुख विपाक सूत्र के, 55 अध्ययन दुख विपाक सूत्र के
और 36 अध्ययन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के सभी को दिए। और जैसे ही 37वां अध्ययन मरु देवी प्रभु ने शुरू किया और एकदम से वो घड़ी, वो समय, वो मध्य रात्रि आ गई। प्रभु ने अपना पद्मासन खोला, मन वचन काय का संकोचन किया और प्रभु शुक्ल लेशा में पहुंच गए। शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते करते प्रभु ने अपने 4 आघाती कर्मों का क्षय कर लिया और प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। और जैसे ही प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, उधर गौतम स्वामी जो देव क्षमा ब्राह्मण को क्या दे रहे थे, उद्बोध दे रहे थे। और उनको उद्बोध देने के बाद जैसे ही वापिस आने लगे, वो रात्रि का समय एकदम से आकाश में देखते हैं कि आज इतने सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। आज इस आकाश के अंदर अमावस्या की रात्रि होने के बाद भी इतना प्रकाश क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक देवता से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं, प्रभु को निर्वाण हो गया, प्रभु को निर्वाण हो गया और हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही प्रभु को निर्वाण होता है तो देवता देव धुंधवी बजाना शुरू कर देते हैं। इससे भी गौतम को लगा कि अरे किसको क्या हो गया, अरे प्रभु को निर्वाण हो गया। और जैसे ही शब्द सुना कि प्रभु को निर्वाण हो गया, क्या मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु को निर्वाण हो गया। इतना सुनते ही एक बच्चे की तरह गौतम स्वामी जोर जोर से रोने लगे कि मेरे प्रभु का निर्वाण हो गया, क्या मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। हे प्रभु, ये आपने क्या किया। हे प्रभु, अब मुझे गौतम गौतम कौन कहेगा। हे प्रभु, अब मुझे कौन आवाज लगाएगा। अब मुझे कौन कहेगा कि हे गौतम तू प्रमाद मत कर, हे गौतम तू स्वाध्याय कर ले, हे गौतम तू उसको उपदेश दिया, अब क्या मुझे कोई गौतम गौतम भी नहीं कहेगा। इतनी जोर से प्रलाप कर रहे हैं और एक बोलते हैं, प्रभु अब मैं किससे प्रश्न पूछूंगा। मेरे मन के अंदर जब कोई शंका होती थी तो उस समय ही आप मेरी शंका का समाधान करते थे। हर क्वेश्चन के साथ उत्तर में आप मेरा नाम जरूर लेते थे। हे प्रभु, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। अब कौन मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करेगा। अब मैं किससे पूछूंगा। हे प्रभु, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, आप तो तीर्थंकर हैं, क्या आपको व्यवहार भी नहीं आता। क्या आप अपने व्यवहार को भूल गए। जब आपका अंतिम समय था तो मुझे पास बुलाते। एक किसी पिता का अंतिम समय होता है तो वो अंतिम समय अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है, उसे कुछ अच्छी बातें बताता है, अपने मन की बात बताता है। हे प्रभु, आपने तो अपने शिष्य को एक बार भी नहीं बुलाया। आपको तो मैं अपने पिता से बढ़कर उपमा देता था। हे प्रभु, थोड़ा सा तो व्यवहार निभा लेते। एक बार तो कम से कम मुझे बुलाकर अपने मन की कुछ बात कह देते। हे गौतम को आपने एक बार भी याद नहीं करा। क्या प्रभु, मेरी भक्ति में इतना दोष था कि आपने मुझे एक बार भी याद नहीं करा।
कि प्रभु आपका निर्वाण होना था, ये तो मुझे पता ही था। यदि आप मुझे निर्वाण के समय अपने साथ ले जाते तो क्या मोक्ष के अंदर थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती। कि प्रभु यदि मैं आपके सामने होता तो क्या मैं आपको निर्वाण प्राप्त होने से रोक देता। हे प्रभु मैं आपकी मुक्ति में क्या बाधक बनता। मुझे पता है मेरे अंदर बहुत दोष है और आप वीतरागी हो, आप तीर्थंकर हो। हे प्रभु आपने एक बार भी अपने शिष्य का नहीं सोचा, एक झटके के अंदर मुझे छोड़कर चले गए। हे प्रभु अब मैं किसके सहारे रहूंगा। आपके लिए तो 5,000 शिष्य थे, पर मेरे लिए तो मेरे गुरु सिर्फ एक आप ही थे। हे गौतम ओ आपने क्यों याद नहीं किया। हे प्रभु क्यों छोड़कर चले गए। एक बार मुझे पास में बुला लेते और मैं आपके दर्शन आंखें भर के कर लेता तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। हे प्रभु आपने मुझे देव श्रमा ब्राह्मण के यहाँ पर प्रतिबोध देने के लिए क्यों भेजा। हे प्रभु मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं क्या हूँ, क्या आपने मुझे समझा नहीं। हे प्रभु मैं आपकी मुक्ति के अंदर कभी बाधा नहीं बनता। मैं जानता हूँ मुझे आपसे अत्यंत स्नेह है, मैं आपसे बहुत राग करता हूँ, पर प्रभु कभी आपकी मुक्ति में बाधा नहीं बनता। कहते हैं गौतम स्वामी इतनी तेज तेज से रो रहे हैं, अपने आराध्य भगवान महावीर स्वामी को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं असहाय हो गया। अब मुझे क्या कभी आपके दर्शन नहीं होंगे। अब मैं किसको अपना गुरु कहूंगा, मैं कैसे रहूंगा, अब मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगा। कहते हैं इतनी जोर जोर से रोते रोते गौतम स्वामी एक कुछ भजन की पंक्तियां गुनगुनाते हैं। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। मंगल दर्शन अंतिम दर्शन कर मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। क्षमा कर दो देव मुझको, हो गई यदि भूल, हो गई यदि भूल। मेरे पर बरसाओ भगवन प्रेम क्षमा के बोल, प्रेम क्षमा के बोल। कहते कहते गौतम मुनि के आंसू बह गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। आगे वो क्या कहते हैं। कैसी थी वह घड़ी जब मैं गया तुमसे दूर, मैं गया
मेरा क्यों छोड़ दिया है हाथ, मुझे अंतिम संदेशा क्यों ना दे गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। भक्ति का हूँ प्यासा भरना, भगवन दर्शन का हूँ चकोर, सेवा का हूँ प्यासा चातक, वाणी का हूँ मोर, वाणी का हूँ मोर। फिर भी अपने साथ मुझको मुक्ति ना ले गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। मोह के बादल हटे तो चमका केवल ज्ञान, चमका केवल ज्ञान। केवल मुनि गौतम प्रभु ने पाया पद निर्वाण, पाया पद निर्वाण। मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ जहाँ हो गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। मंगल दर्शन अंतिम दर्शन करने रह गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। रोते रोते एकदम गौतम स्वामी के मन में प्रतिबोध हुआ कि हे गौतम, तू क्यों रो रहा है? तू एक वीतरागी के लिए रो रहा है। ये रोकर तूने वीतरागी की साधना की है। तुझे वीतरागी के प्रति राग शोभा नहीं देता। एकदम से बोध हो गया कि जब प्रभु को ही मुझसे राग नहीं है तो मैं प्रभु से राग रख के क्या करूं। एकदम से सारा राग खत्म हो गया और बोध हुआ और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। बोलिए केवल ज्ञानी गौतम गंधर की, केवल ज्ञानी गौतम गंधर की, केवल ज्ञानी गौतम गंधर की। मध्य रात्रि में देवी देवता अपने परिवार सहित प्रभु का निर्वाण कल्याणक और गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए आ गए। अब जैसे प्रभु को निर्वाण हुआ तो देवता सोच रहे हैं कि अब हमारे आराध्य
अब हमारे प्रभु वीर का निर्वाण हो गया। अब हम किसके समूह शरण की रचना करेंगे? अब हम किसकी वाणी सुनने के लिए आया करेंगे? अरे हम तो कहाँ जाएंगे? अब तो हमको कोई धर्म की वाणी सुनने को भी नहीं मिलेगी। किसको वंदन करेंगे? एकदम से सभी देवताओं को ख्याल आया कि अब प्रभु की अंत्येष्टि का समय हो गया। उन्होंने प्रभु के शरीर को दिव्य वस्त्रों से ढका, एक उनके शरीर को दिव्य पालिका में बिठाया और देवी देवता वहां पर उपस्थित होकर उन समय देवी देवताओं के आंखों में भी आंसू कि अब कहाँ जाएंगे, किसको वंदन करेंगे, किसके पास हमें आकर संतुष्टि मिलेगी। अब हम तो पूरी तरह खाली हो गए। इतने में इंद्र ने अपने सभी देवी देवताओं को आज्ञा दी कि नंदन वन में जाओ और वहां से गौशीर्ष चंदन की लकड़ी लेकर आओ। कुछ देवी देवताओं को कहा कि क्षीर समुद्र का जल लेकर आओ और उधर ध्वनि चल रही है, नमो जिनानम जिए भयानम, नमो जिनानम जिए भयानम, नमो जिनानम जिए भयानम, नमो जिनानम जिए भयानम। देवताओं ने उस पालकी को सजाया और शिविका को शक्रेंद्र, ईशानेंद्र, शर्मेंद्र, बलेंद्र देव ने उठाया और चंदन की लकड़ी से प्रभु की चिता को उसको सजाया, प्रज्वलित किया उनको। उसके बाद प्रभु की जो शरीर था वो एकदम से भस्म हो गया। प्रभु के शरीर की जो दाई और बाई दाढ़ थी वो शक्रेंद्र देव ने अपनी रतन मंजूषा के अंदर रख ली। प्रभु के शरीर की जो हड्डियां थी वो सभी देवी देवता उठा कर ले गए। अब वहां पर प्रभु के शरीर की राख बची है और उस समय जितनी भी जनता वहां पर उपस्थित थी, थोड़ी थोड़ी राख प्रभु के शरीर की सभी ने उठा ली और अपने घर पर ले गए। जिस स्थान पर प्रभु का अंत्येष्टि हुई थी उसी स्थान पर इंद्र ने रतन स्तूप की रचना कर दी। ये थी प्रभु महावीर की कहानी कि किस प्रकार प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए और गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, गंधर गौतम की, गंधर गौतम की, अनंत लब्धि के भंडार गौतम स्वामी की जय। तो आज का दिन जिसे गौतम प्रतिपदा, गौतम पड़वा के नाम से सभी जानते हैं, आज के दिन गौतम स्वामी जी की विशेष आराधना, साधना, अनुष्ठान किया जाता है क्योंकि गौतम गंधर हमारे लब्धियों के भंडार थे। आप सब जानते ही हैं कि उनके अंगूठे के अंदर किस प्रकार लब्धि थी कि एक बार वो विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते एक स्थान पर पहुंचे और देखा कि 500 मुनि गोचरी कर रहे हैं, उनका पारना था और गौतम स्वामी जी के पास एक छोटी सी पात्री थी और उस पात्री के अंदर छोटी सी पात्री और छोटी सी क्या होगी, खीर होगी। अब पारने के लिए कितने मुनि बैठे हैं? 500 मुनि बैठे हैं। कहते हैं गौतम स्वामी जी ने उस छोटी सी पात्रे के अंदर अपना अंगूठा किया और 500 मुनियों को पारना करवा दिया। उसके बाद भी वो खीर खत्म नहीं हुई। तो ऐसे अनंत अनंत लब्धि के भंडार थे हमारे गौतम स्वामी जी। उनके जीवन में इतनी लब्धि इसलिए आई थी कि वो अपने गुरु के प्रति क्या थे? समर्पित थे। कभी भी गुरु के ऊपर अश्रद्धा नहीं करी।
गुरु के ऊपर कभी शंका नहीं की कि प्रभु मुझे ही क्यों कह रहे हैं, क्या प्रभु को मैं ही देखता हूँ। जब हम प्रभु का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, आगमों को पढ़ते हैं, हर जगह प्रभु ने गौतम गौतम से क्या कही है, अपनी बात कही है। और भी तो प्रभु के शिष्य थे, प्रभु ने किसी का भी नाम नहीं लिया। प्रभु गुरु के प्रति इतना समर्पण होने के बाद ही गौतम स्वामी जी को इतनी लब्धियां थी। कहते हैं गौतम स्वामी जी का आज के दिन अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आज के दिन खीर का प्रसाद जो अभी आपको मंगल पाठ के बाद सभी को मिलेगा, जिनको बेशक शुगर भी है वो भी थोड़ी थोड़ी खीर जरूर खा सकते हैं। गौतम स्वामी जी की लगती है कि आज की खीर खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी, पर ऐसा मत करना कि सारी खा जाओ। तो थोड़ा सा विवेक के साथ पर सभी क्या करें, जरूर अपने मुंह पर लगाएं। दूसरी बात कहते हैं आज से यदि किसी को कोई जप करना हो तो पूरे एक साल के लिए जो गौतम स्वामी जी का प्रसिद्ध दोहा है, सभी पढ़ते ही हैं, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धित नाम श्री गुरु तम सुमरिए मन वांछित फल दाता। तो आज से आप एक संकल्प ले सकते हैं कि अगली गौतम प्रतिपदा तक हम प्रतिदिन 27 बार पढ़ेंगे। यदि हो सके तो एक माला यदि आज के दिन शुरू करते हैं तो हर चीज के अंदर बरकत आती है। दूसरी बात कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि गौतम स्वामी जी को जब आप अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाते हैं, जैसे सभी पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो कहते हैं कि आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर आज के दिन संकल्प करें कि हे गौतम स्वामी, आज से मैं आपके साथ बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। फिर नया दिन है, नया सब क्या करते हैं, आज के दिन नए बही खाते सब कुछ नया शुरू होता है। तो आज के दिन हम गौतम स्वामी को अपना आराध्य मानकर और अपने सारे बिजनेस को गौतम स्वामी जी को समर्पित करके कि हे गौतम स्वामी, अब से मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा और आपको मेरा बिजनेस चलाना है। तो आप एक गुल्लक या कोई भी चीज साइड में रख दे, उसमें से आपके बिजनेस में जो भी आपका प्रॉफिट हो, जितने % आप चाहते हो, वो गौतम स्वामी जी के लिए साइड में निकालते जाएंगे। तो विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पूरे साल भर आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। आपका जो लॉसेस होता है वो लॉस नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, कोई आपका पैसा नहीं मारेगा। यदि आपने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गौतम स्वामी जी को अपना पार्टनर बना लिया है, उनकी पार्टनरशिप में आप काम करना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात कहते हैं आज के दिन गौतम स्वामी जी का नाम लेकर कोई भी एक नई कॉपी के ऊपर 6 बार नवकार मंत्र आप पूरे एक साल के लिए लिख सकते हैं, पर उसकी कंडीशन है कि पूरा लिखना है। नमो लोए सब साउनम की नहीं, सिर्फ पड़मम हवई मंगलम, नमो अरिहंतानम से शुरू करके पड़मम हवई मंगलम तक प्रतिदिन आपको 6 बार लिखना है और हरे रंग के पेन के साथ लिखना है। तो जैसे आप रूटीन के साथ ज्यादा नहीं कम नहीं सिर्फ 6 बार लिखेंगे तो आपका जो माइंड है वो सही दिशा में काम करने लग जाएगा। किसी चीज को लेकर आप परेशान हैं, उलझन आ रही है, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो वो रास्ता अपने आप ही निकलता हुआ चला जाएगा जब आप आज के दिन शुरू किया हुआ नवकार मंत्र एक साल तक करते हैं। तो गौतम स्वामी जी की आज प्रतिपदा होती है। कई भाई बहन आज के दिन प्रतिपदा को उठाते हैं। पूरे एक साल तक क्या होती है, एकाशना करा जाता है, उसके अंदर मीठा भोजन, नमक नहीं और सफेद चीज का मीठा भोजन ही किया जाता है, सिर्फ गौतम स्वामी जी की लब्धि, उनकी कृपा को पाने के लिए। इसी के साथ आज हमारा वीर नव संवत भी क्या होता है, शुरू होता है। जैसे कि नए साल सब जानते ही हैं
ईसाइयों का सब जानते ही हैं। परंतु हमारे यहाँ पर प्रभु महावीर जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उससे अगले दिन से वीर संवत शुरू होता है। तो इस बार जो वीर संवत शुरू हो रहा है 2552 2552 यानी कि 2552वां ये वीर संवत प्रारंभ हो रहा है। प्रभु को निर्वाण हुए 2552 वर्ष क्या हो गए हैं, व्यतीत हो गए हैं। तो इस प्रकार प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव और गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान महोत्सव और वीर नव संवत की आप सबको शुभ मंगल कामना। इसी के साथ एक दो बात और, जिन जिन भाई बहनों ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अनुष्ठान में अपनी पूरी अटेंडेंस दी थी, उन सबको आने वाले रविवार को, जिसे हम शुद्ध पंचमी लाभ पंचमी के रूप में मनाएंगे, उस दिन माँ सरस्वती ज्ञान की देवी शुद्ध देवी देवता का अनुष्ठान होगा। उसके अंदर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो जॉब करते हैं या किसी भी बुद्धि को अपना बढ़ाना चाहते हैं, उन सबके लिए एक विशेष अनुष्ठान रहेगा। समय 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगा। उसके लिए कोशिश करनी है पीले रंग के कपड़े, तो बहनें पीले रंग के कपड़े और भाई हो सके तो अपने साथ पीले रंग का रुमाल, पीले कपड़े तो नहीं पहन सकते तो पीले रंग का रुमाल सबको अपने साथ लेकर आ रहे हो कि सिर ढक के उस दिन हम क्या करवाएंगे, ये पाठ करवाएंगे। तो सिर्फ अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और किस प्रकार सुधर्मा स्वामी जी का पट्टाभिषेक होता है वो पाठ के ऊपर विराजमान होते हैं, ये सब चर्चा, ये सब बात आने वाली 26 तारीख रविवार को आपके समक्ष रहेगी। तो जो जो बड़े ही तो आना ही है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले, जॉब करने वाले हैं, सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रेरित करना है और सबको साथ में लेकर आना है। इसी के साथ हमारे कई भाई बहनों ने दीपावली के अवसर पर तेले भी किए थे। तो तेले करने वालों को श्री सुभाष जी पारिक, रेणु जी पारिक जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो तपस्या करेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। तो 2 से 4 मिनट के लिए सम्मान का प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद आपको बड़ा मंगल पाठ सुनाया जाएगा। तेला करने वालों में श्रीमती रमन जी को मैं नाम बोल रही हूँ, आप आगे आ जाओ। दूसरा श्रीमती रजनी जी, सीमा जी, उषा जी और मीना जी। करने वालों को हाँ जी, प्रेम जी का था आइमिल का तेला। और इसके साथ हमारे कई भाई बहनों ने एकादशी का भी करा था, जिसके अंदर सविता जी और नीरज, हाँ जी व्रतों का था। अच्छा जी, अच्छा मुझे लगा। तो प्रेम जी सबका क्या है, व्रतों का तेला, और नीरज जी और सविता जी का था बेला, जी का भी था, मैं भूल गई। हाँ जी, एकादशी करने वालों में थे विद्या जी, हाँ जी, कोई सूचना प्रधान जी कुछ बोलना है इतने आप? तो कल से हम 2 मिनट बोल लो, इतने हो रहा है आप आज। कल से हमारे प्रवचन की श्रृंखला वही 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगी। तो सभी जरूर जरूर ध्यान रखिए। अब तो सिर्फ 15 दिन का ही चातुर्मास रह गया है, आज एकम हो गई है और अगली एकम को हमारा बिहार है। तो 4 महीने का चातुर्मास धीरे धीरे करके संपन्न भी हो गया है। आज की हमारी धर्म सभा के अंदर चांदनी चौक से हमारे अनु भैया, सेक्टर 16 से मोना जी, कपिल जी, प्रशांत घाट से अंकुश जी, उनकी मम्मी जी, और भी हमारे मोना जी के मम्मी पापा भी आए हुए हैं। तो सभी भाई बहन जो आए हुए हैं सेक्टर 7 से भी, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। आप सभी मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब सामुनम,
ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम लोभ सुजोय गय धम तितय जन हरिहंते कितय संग 24 संपि केवली उसव मजियंच वंदे संगम अभिनंदन सुमेन पौमै पम सुपासं जनम चंद पम वंदे सुविहिंच कुदत्तं सियल सिजन सवासु पूजंच विमल मणं तं जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंतुम वरंच वल्ले वंदे मुनि सोव्यम नमि जिनं च वंदामि रिठनेमि पासं तह बद्धमानंच एवं अयवितो अवियुरय मना पैंजन वरना 24 संपि जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु तिथे वंदे मया जय लोग सुतमा सिद्धा आरुग बोई लाभं समाहि वर्गुतमं दिन्तु चंदेसु निमल्लराय चेसु अय्यं पैसरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिसन्तु सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिसन्तु सगहरं पासं वंदामि कं घनमुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणवासं विषहर पुल्लिंग मंदं कंठे धारी जो सया मनो तस्कै रोगमारी दुट जरा जंती उसावम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ पनामो भी बहु फलो होई नर त्रियेषु भी जीवा पावंती न दुख दोगम तुए समत्ते लते चिंतामणि कप्पाए बबिये पावंती अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम ठानम ये संतु मायस भक्ति बर निब्रेणिया एन ता देव दिज बोहिम भवे भवे पादिजन ता देव दिज बोहिम भवे भवे पादिजन ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिन जन ओम गुरुवे नमे 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 श्री वर्धमानाय 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 नमे ओम ह्रीं श्रीं गंधर गौतमाय 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 नमे रक्षमां देवी पद्मे 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 ओम नमो नानस ओम नमो दंसनस ओम नमो चरितस ओम नमो तवस अंगुष्टे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा रियमता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणतो धमो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि रियमते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसे का अजर अमर पद होगा उसे